हम आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर डॉक्टर से बातचीत करेंगे और उन सवालों के जवाब जानेंगे जिन्हें लेकर आपके मन में अक्सर दुविधा रहती है। और इसी के साथ ही कैसे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। और आज का हमारा टॉपिक आयोडीन से जुड़ा है। आयोडीन की कमी से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और हर दिन आयोडीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए और शरीर में आयोडीन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में आयोडीन क्यों जरूरी है और इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम डॉक्टर डॉली मारिया जी से। और यहाँ दर्शकों को बता दें कि अगर आपके जहन में भी कोई आयोडीन से जुड़ा सवाल है तो आप पूछें। नंबर नीचे लगातार चल रहा है, फ्लैश होगा नंबर, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और आपके तमाम सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो आयोडीन को लेकर ऊपर भी लगातार सवाल चल रहे हैं, इन सवालों के जवाब भी आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर डॉली मारिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका MH1 न्यूज़ पर। मैम सबसे पहले आयोडीन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आयोडीन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आजकल कमी पाई गई है, जो बच्चे होते हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें। लेकिन सबसे पहले वही सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आयोडीन बॉडी में फंक्शन जो है किस तरीके से करता है, बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? नमस्कार जी। आयोडीन एक बहुत ही आवश्यक मिनरल है जी। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि ये बहुत जरूरी तो है मगर ये बहुत थोड़ी सी मात्रा में हमारी जरूरत होती है। आयोडीन हमारे को हर रोज करीब 250 से 500 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। जी 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 बोलिए मैम, सुन रहे हैं आपको। हाँ नहीं, ये के लिए इसलिए हर रोज की इसकी जरूरत पूरी होनी बहुत जरूरी है। इसकी नेचुरल वो कि कहाँ से नेचुरल हमें मिलता है आयोडीन। तो जो दूध है, दही है, चीज है, अंडा है, इन सब में हमारे को आयोडीन मिलता है। अगर आप एक ग्लास दूध लेते हैं तो उसके अंदर आपको करीब 50 माइक्रोग्राम का आयोडीन मिलता है। जी। और इसलिए अगर दही ली जाए, दूध लिया जाए, एक अंडे में भी करीब 10 से 15 माइक्रोग्राम आयोडीन पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ में जो लोग नॉनवेज खाते हैं या फिश खाते हैं, तो जो समुंदर की फिश है, सी फिश जिसको बोलते हैं, टूना है, श्रिम्प है या प्रॉन जिसके कहते हैं जी, तो इनमें भी आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा जो हम अनाज खाते हैं, अनाज में भी आयोडीन मिलता है, मगर अनाज के अंदर आयोडीन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सी जमीन में वो अनाज उगाया गया है। जैसे अगर हमारे जमीन में ही आयोडीन की कमी है, जो ज्यादातर हिंदुस्तान के काफी सब हिस्सों के अंदर जमीन में ही आयोडीन की कमी है, तो वहां से जो उपज हुआ अनाज उसमें भी आयोडीन कम मात्रा में मिलेगा। जी बिल्कुल मैम, नेचुरल फॉर्म्स भी आपने बताई हैं कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है। हालांकि कुछ कहते हैं कि नमक से भी आप ले सकते हैं, तरह तरह के नमक मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेना ये हानिकारक हो सकता है? क्योंकि प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनमें एक शंका रहती है कि हाँ आयोडीन की कमी ना हो और बच्चे पर असर पड़ेगा। तो इस चीज़ में आप किस तरीके से गाइड करते हैं और क्या ये चीज़ें रहती हैं मैम? हम अगर आमतौर का इंडियन खाना देखें तो हमारे देश के अंदर हम एवरेज 8 से 10 ग्राम या 12 ग्राम आयोडाइज नमक लेते हैं, जो हम अपने खाना बनाते के समय लेते हैं। 10 ग्राम आयोडाइज नमक जो सरकार ने नमक, रेगुलर नमक के अंदर आयोडीन फोर्टिफाइड किया हुआ है, तो उससे हमारे को करीब 150 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल जाता है। और जैसे हमने कहा हमारे को 250 से 500, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, गर्भावस्था नहीं है, अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं, तो आपके लिए, एक एडल्ट के लिए 250 माइक्रोग्राम आयोडीन काफी हो जाता है। मगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको जरूरत
बढ़ जाती है। और वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आयोडीन एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। आयोडीन की कमी से थायराइड की कमी रिलेटेड है। और थायराइड प्रेगनेंसी में खास करके जो पहले 3 महीने की ही शुरुआत होती है, उसी के अंदर थायराइड हार्मोन की जरूरत एक प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा होती है। इसलिए कमी उसी स्टेज से पूरी कर देनी चाहिए। और अगर वो कमी रह जाती है पहले 3 महीने, जब प्रेगनेंसी करीब 12 से 13 हफ्ते की होती है, उसी समय पे गर्भ में पलने वाले बच्चे का दिमाग की डेवलपमेंट, उसके बाकी सारे सिस्टम्स, चाहे हार्ट है, किडनी है, मसल है, स्पेशली जो नर्वस सिस्टम होता है, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अगर इस स्टेज के ऊपर कमी रहती है तो ये बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहली शुरुआत में से ही सप्लीमेंटेशन या आयोडीन की कमी ना हो, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, इसके प्रभाव क्या हैं और कमी से क्या होता है, तमाम सवालों के जवाब जानूंगा। और जो भी आपके जहन में सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। माहिर डॉक्टर हमारी लगातार मौजूद हैं, डॉली मारिया जी। डॉली मारिया जी, ब्रेक से पहले तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, लेकिन अहम सवाल यही कि आयोडीन की कमी से होता क्या है और किस तरह की बीमारियां पनप सकती हैं बच्चे में या फिर आम व्यक्ति में। तो आयोडीन की जब कमी होती है तो आयोडीन एक बहुत ही आवश्यक पार्ट है थायराइड हार्मोन का। और थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स के ऊपर, सभी सिस्टम्स के ऊपर असर करता है। थायराइड की कमी रह जाती है अगर आयोडीन पर्याप्त मात्रा में ना ली जाए। थायराइड डेफिशिएंसी से वजन बढ़ता है, थकावट जल्दी होती है, मेंटल डलनेस होने लगती है। इसके साथ साथ में हमारे को एनीमिया हो सकता है, स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, किसी को कब्ज होने लग जाती है, और औरतों में और लड़कियों में माहवारी की तकलीफ होने लग जाती है, अनियमित हो जाती है या बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लग जाता है। किसी किसी को जब वो चाहती हैं कि बच्चा हो तो बच्चा होने में दिक्कत आती है, नियमित रूप से अंडा नहीं बनता है। और अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो इन पेशेंट्स को एबॉर्शन हो जाने के रिस्क फैक्टर्स ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह से थायराइड की कमी पूरे बदन पे असर करती है। हमारे को जो थायराइड ग्लैंड होता है वो गर्दन के इस हिस्से में होता है और इसमें सोजिश आ जाती है, ये एनलार्ज आती है और इस चीज को गॉइटर बोलते हैं जी। और जब यही कमी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे रहती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो भी मंद बुद्धि का बच्चा हो सकता है। उसका पूरा बुद्धि का विकास नहीं होता या उसकी सोचने व समझने की जो क्षमता होती है उसमें कमी रह जाती है जी। यही बच्चा आगे जाके उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट में भी कमी रहती है और छोटे कद का रह जाता है। इस चीज को क्रिटिनिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे को जन्म पे ही बच्चे का हम थायराइड लेवल चेक करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि बच्चा पैदा होते ही पता चल जाए कि उसका थायराइड ठीक है, कहीं उसे थायराइड की कमी तो नहीं है, और अगर कमी हो तो उसी स्टेज के ऊपर उसको थायराइड की दवाई दी जाती है आयोडीन के साथ साथ। टेस्ट होता है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार आना पड़ता है डॉक्टर के पास हर एक महीने, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाँ आयोडीन की कमी तो नहीं है कहीं? आयोडीन का टेस्ट भी होता है, मगर आयोडीन का टेस्ट आमतौर पे लैब में नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने समझाया उसकी जरूरत एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह है, बहुत छोटी मात्रा में है, और अगर हम उसी को सप्लीमेंट कर दें तो वो और थायराइड का लेवल हम नॉर्मल रखें तो उससे फायदा हो जाता है। इसके साथ साथ में हमारे को हीमोग्लोबिन का भी लेवल जरूरी नॉर्मल रखना होता है जी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयोडीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत जरूरी है। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में आयोडीन होता है, जब वो हमारी आंत में जाता है इंटेस्टाइन में तो वो आयोडीन आयोडाइड बन जाता है। अब ये आयोडाइड को हमारे को
थायराइड ग्लैंड और सेल के तक पहुंचाना है, जहां पर ये इस्तेमाल किया जाए थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। अब ये जो काम है कि आयोडाइड को सेल तक पहुंचाने का काम जो है वो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी करते हैं। आरबीसी हमारे रेड सेल्स होते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन है जो आयोडाइड को लेकर सेल तक पहुंचाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो पूरा आयोडाइड सेल तक पहुंचेगा नहीं इनफ, और काफी मात्रा में थायराइड हार्मोन बन नहीं पाएगा, और बन नहीं पाएगा तो उसकी फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस तरह से जानना चाहूंगा मैं, क्या इस तरह के मामले भी आपके सामने आए हैं? आपने कहा है कि मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाता है। पहली चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है फिर उसकी रिकवरी के कुछ चांसेस होते हैं? आयोडीन अगर फिर उसे प्रॉपर मात्रा में दिया जाए, क्या उसके ठीक होने के चांस है? और दूसरी चीज ये, क्या इसका कोई रेशियो भी है कि आयोडीन की कमी से हाँ इतने % महिलाओं को इफेक्ट हुआ या फिर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को इफेक्ट हुआ? तो ऐसे है कि हमारे ही देश में काफी सारी जगह पे स्टडीज की गई थी, और इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी आयोडाइजेशन के लिए फॉर द सॉल्ट, और देखा गया है कि आयोडीन की कमी हमारे कम से कम, मतलब अगर हम 100 औरतें देखते हैं जो प्रेग्नेंट हैं तो उसके अंदर कम से कम 5 से 8 लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। रही बात कि बच्चे की मंद बुद्धि को कैसे ठीक किया जाए, जो गर्भावस्था में पेट के अंदर होते हुए फीटस को प्रॉब्लम हो चुकी है, आप उसको 100% ठीक नहीं कर सकते। हाँ, जन्म के बाद उसका थायराइड लेवल चेक करके उसको थायराइड हार्मोन बाहर से दे सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी शुरू हो उससे पहले ही, जब हमारे पास कोई औरत आती है जो प्रेगनेंसी करने से पहले सलाह लेना चाहती है अपनी हेल्थ के बारे में, ताकि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग सेशन में हम उनको सलाह देते हैं कि अभी से आप अपना आयोडीन शुरू करो, इनफ मात्रा में लीजिए, अपना थायराइड हार्मोन चेक करिए और फिर प्रेग्नेंट होइए, तो उन बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर डॉली मारिया जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए, जितने भी हमारे सवाल थे, और उम्मीद है आपको भी इससे फ़ायदा होगा। और आयोडीन जो है वो नेचुरल फॉर्म में भी है, यानी अपनी डाइट को आप बेहतरीन रखिए। नमस्कार।